नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। उनके थॉट्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है। जो एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ओके। बहुत ही करीब हो आप, ठीक है। आप जो कुछ भी इस रिश्ते में चाहते हो ना, जिस भी तरीके से आप सोच रहे हो या जो भी आप इस रिश्ते में चाहते हो, वो आपका ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। अगर आपकी करियर को लेकर आपका कोई गोल है, कुछ भी सिचुएशन है, आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस है, ठीक है। और इस वजह से शायद आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि बिल्कुल आप दोनों दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि प्यार तो बहुत है दोनों के बीच में, लेकिन एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो सकता है कि आपके पर्सन अपने चलाने की कोशिश करते हैं, अभी कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, कुछ नया एक न्यू बिगनिंग होने के लिए तैयार है। ये रिश्ता बहुत आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन बड़े अड़ियल जैसी बातें करते हो। बातों को पीछे छोड़ना आपको सीखना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं है कि आप पुरानी बातों को बार बार बोले। सेम हाल आपके पर्सन का हो सकता है कि वो भी पुरानी बातों को बीच में लेकर आते हैं, उन्हीं बातों के लिए आपको ब्लेम करते रहते हैं। तो ये ऐसा वक्त है कि पुरानी बातों को भूल भाल कर दोनों भी एक दूसरे के साथ समझदारी से अगर बात करते हो तो ये रिश्ता बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और ये वक्त ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है आपको और पुरानी बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ना है। और परेशान होने की या डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सही पाथ पर हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन आप खुद देखोगे, रिश्ते में आप जो कुछ भी प्लान बना रहे हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर बना रहे हो, ठीक है, चाहे आपके करियर को लेकर आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो उसको एक बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आपके प्लान है उसको रिव्यू ज़रूर करना है। आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं फोकस हट रहा है, इस वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हो, चाहे आपके रिश्ते में हो रहे हो, चाहे आपके करियर में हो रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो और आपको अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप हर वक्त इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। ये वक्त है सेल्फ लव करने का, अपने आप के ऊपर ध्यान देने का, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने का वक्त है। बहुत ही मेजर चेंज, कुछ बेस्ट अनफोल्ड होने वाला है आपके लिए। हो सकता है कुछ कई दिनों से आप कुछ अच्छा चाहते हो, कुछ नयापन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कोई नई बिगनिंग यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो फोकस रहने का ये वक्त है। आपको बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कीजिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा चीज़ों को। शुरुआत ही यहाँ पर बड़ी ब्यूटीफुल कार्ड से हुई है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन लगातार आपको देख रहे हैं, पूरी नज़र आपके ऊपर है, सोच रहे हैं आपको लेकर, कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ बातें हैं। मे बी कोई बात उन्होंने आधी अधूरी आपको बताई है, आधी अधूरी बात को पूरा करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, दिल की बात तो डेफिनेटली वो बोलना चाहते हैं। कुछ तो है उनके दिल में जो वो अभी आपको बताना चाहते हैं। पता है कि कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके साथ परिवार तो बसाना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी फैमिली नहीं मान रही हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर कोई इशू अगर चल रहे थे तो उसमें से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। अगर पैसों को लेकर कोई दिक्कत थी आपके पर्सन की लाइफ में तो वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं।
हालात अच्छे हो रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो आजकल, या उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है और इस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, और इस वजह से शायद वो आपसे दूर हो रहे थे। फैमिली को उनकी सख्त ज़रूरत थी और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन बड़ी ही ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस रिश्ते को आधे अधूरे में छोड़ना चाहते हैं। ऐसा ने आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो हो सकता है कि परिवार की कोई जिम्मेदारियाँ थी और उन जिम्मेदारियों के तले जैसे इंसान झुक गया था, ठीक है। और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने दिल की बातें आपसे बोले कि वो आखिर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेकर। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी अगर देखी जाए तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। छुपाया बहुत कुछ गया है आपसे। हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाया गया है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके बिना खुश है, हैप्पी है, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सोशल बहुत हो रहे हैं, और आपको ऐसा शो करते गए वो कि अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस इंसान के दिल में बस आप ही आप बसे हुए। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो ही रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो बहुत खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते में। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो टाइम बस वापस आ जाए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है पहले ही। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों पहले फ्रेंड थे, या आप दोनों के फ्रेंड और आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, ऐसा हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी, इस इंसान का क्या है कि खुद तो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कोई उनसे आपको चुरा लेगा, कोई उनसे आपको दूर कर देगा। इनसिक्योर आपके पर्सन हो रहे हैं, इस वजह से भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और ये फीलिंग्स वो आपको बताते नहीं हैं या बता पाते नहीं हैं। उनको ऐसा डर लगता है कि पता नहीं आप कैसे जज करोगे उनको, आप कैसे रिएक्ट करोगे। जिस तरह से आप एनर्जी है यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर, और कर्क राशि भी है। कोई तो बातें ऐसी जहाँ पर स्टक है, ठीक है। जिस तरह से एनर्जी है यहाँ पर इस इंसान का दिल कहता है कि वो दौड़कर भागकर आपके पास आए, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जहाँ पर आपके पर्सन उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पर आपके पर्सन को खुद भी ये फील होता है कि वो तो आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो हालात को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद हैरान है इस बात से कि उनको आपकी तरफ आना है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपके पर्सन ने कुछ मूर्खतापूर्ण कोई डिसीजन लिए ज़रूर है, जल्दबाजी, मूर्खतापूर्ण डिसीजन इस इंसान ने ली है, और जैसे कि अब पछतावा हो रहा है, अब अकेले में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। कुछ गलतियाँ इस इंसान ने कर दी हैं, और ऐसे भी एनर्जी है यहाँ पर कि हो सकता है कि जो गलतियाँ इस इंसान ने की है, ठीक है, उसमें उस इंसान की भी कुछ गलती नहीं है। उनका भोलापन कहो या किसी किसी के लिए ये उनकी मूर्खता कहो, इस इंसान ने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जिसके बाद आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई, और वो दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उन दूरियों को कम करना इस इंसान को खुद बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो होप हारे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल होप नहीं हारे हैं, लेकिन हाँ वो खुद को स्टक फील ज़रूर कर रहे हैं। जल्द से जल्द आना भी चाहते हैं, लेकिन हाँ कोई तो चीज़ ऐसी है, कोई तो हालात ऐसे हैं जो इस इंसान को स्टक करके रखे हैं। आप में भी एक मासूमियत हो सकती है जो इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है। आपकी सादगी, आपका भोलापन इस इंसान के दिल में घर कर गया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो इस इंसान को बड़ा अकेलापन सा फील हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं इस रिश्ते में। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है उसमें कुछ कमी है, या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये इंसान खुद को बड़ा ग्रेट समझ रहा था और इस वजह से
ज़रा ज़्यादा ही एटीट्यूड में आकर कुछ जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिए, ऐसा हो सकता है। आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश भी की लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिश्ता सक्सेसफुल होने वाला है। आपकी पर्सन का कॉन्फिडेंस अगर अभी लो है तो ऐसा ज़रूर नहीं कि हमेशा ही ऐसे हालात रहेंगे। आपके पर्सन खुद इस जो कुछ भी परेशानी है उसमें से कुछ हल निकालना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ गोल हो सकते हैं आपके पर्सन के, कुछ ड्रीम हो सकते हैं, जो कुछ भी उनके प्लान हैं, जो कुछ भी उनके सपने हैं, ज़बरदस्त वो अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन ट्रैवल में हो सकते हैं, आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं और जब भी वो आपसे बात करेंगे बड़े प्यार से बात करेंगे। इमोशंस बहुत ही मे बी किसी किसी के लिए तो इस इंसान को रोना भी आ सकता है, उनकी आंखों में आंसू हो सकते हैं। बिग ड्रीमर हो सकते हैं आपके पर्सन, सपने देखना इनको बहुत अच्छा लगता है, वो सपने पूरे भी करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा है और थोड़ा सा पेशेंस और आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको छोड़ देंगे। इतना कमज़ोर रिश्ता तो ये नहीं है। आपको लगता होगा कि आपके पर्सन आपकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। इस इंसान की आदत हो सकती है अपनी फीलिंग्स को छुपाना, कुछ बातें ऐसी जो आपको दिखाई दे रही है, कुछ सच्चाई ऐसी जो आपके सामने है, आप ऐसे आँख बंद करके नहीं रह सकते। आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मासूम होना, बहुत ज़्यादा अगर आप भोले, तो हो सकता है कि आपकी मासूमियत का भी फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वांड्स, और जिस तरह से आप एनर्जी आई है सिर्फ सोर्स की एनर्जी जो रिवर्स में आई है। हो सकता है कि बार बार ये व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है और बार बार आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, और अगर ऐसा आप करें तो आप बहुत गलत कर रहे हो। अभी भी आंखें खोलने का वक्त है, अभी भी ये स्वीकार करने का वक्त है कि आपका क्या लॉस हुआ है, आपने किस तरीके से जो दर्द है वो बर्दाश्त किया है। हो सकता है कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो लेकिन फिर भी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जिस सैडनेस में अटक गए हो उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बहुत स्टक हो गए हो, आइसोलेशन में चले गए हो, और उसमें से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आप हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जैसे सताए हुए हैं, इस इंसान ने आपको हर वक्त सताया, परेशानी तो आपने बहुत उठाई है इस रिश्ते में। अब ये वक्त है कि आपके पर्सन बड़े अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। अब ये वक्त है कि वो इंसान आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जिस कदर अपने आप को कैरी करते हो, हर चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको भी हील करना चाहते हैं, और इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हो। और जिस तरीके से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे कि आप बहुत भोले हो, बहुत ज़्यादा भोले हो, इतनी मासूमियत है आपके अंदर, और अब आपको पावरफुल बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, अपनी हिम्मत को बढ़ाना होगा। पावरफुल एक स्ट्रांग पर्सन बनने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, कोई भी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेता है, कोई भी आपको हर्ट कर जाता है, चाहे आपकी सहेली हो, कोई भी आकर आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उनके काम आपसे निकलवा लेते हैं, और बाद में जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो कभी भी आपके लिए काम नहीं आते हैं। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है अब कि कोई आकर आपके भोलेपन का फ़ायदा ना उठा सके। ओवर थिंकिंग से बचना है। एक ऐसी क्वालिटी है आपकी, आप दूसरों को लीड कर सकते हो। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप बन सकते हो, और बड़े ही सैड से रह रहे हो, मे बी किसी से बात नहीं कर रहे हो, या अगर कहीं जा भी रहे हो तो आप अपने फ्रेंड से कटे कटे से रहने लगे हो। मिलजुल कर रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, और इस अकेलेपन से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।